हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सावन का पवित्र मास देखिए बहुत जल्द शुरू होने वाला है और ऐसे में जो लोग भी सावन मास व्रत करते हैं, मतलब संपूर्ण मास का व्रत धारण करते हैं, नियमों का पालन कर भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि अगर आप भी सावन का पूरे सावन मास का व्रत धारण करने की सोच रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना है, आप किस प्रकार से अपने आप को संयमित रखकर इन नियमों के पालन के द्वारा भगवान शिव का इसके साथ में पूजन करेंगे कि आपको संपूर्ण सावन मास का पुण्य फल मिलेगा। देखिए, कई लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं, कई लोग मंगला गौरी का व्रत करते हैं, कुछ लोगों को प्रदोष व्रत का श्रावण मास में इंतजार रहता है, श्रावण मास की एकादशी व्रत का अपना ही महत्व है। तो ऐसे में श्रावण मास का जो व्रत करते हैं, ये सभी व्रत तो वो धारण करते ही हैं, साथ में पूरे मास में नियमों के पालन के साथ वो संयमित होकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। तो संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत विशेष होता है। इस बार सावन का महीना जो है वो शुरू हो रहा है 22 जुलाई से और समाप्त होगा श्रावण पूर्णिमा पर 19 अगस्त को। तो अगर आप श्रावण मास का पहली बार पूरे मास का व्रत रखना चाह रहे हैं तो इन नियमों का आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, भगवान शिव की पूजा में आपको अब किन नियमों का ध्यान रखना है। देखिए, पहले दिन जैसे कि आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही श्रावण मास व्रत के सभी नियम जो है उसको फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि अगले दिन आपको जो पहला दिन होगा श्रावण मास का, संयमित होकर सभी नियमों के साथ ही भगवान शिव की पूजा करनी है। तो पहले दिन आपको संकल्प ले लेना है भोलेनाथ के सामने में कि भगवान शिव, मैं पूरे मास में एक जो नियम है श्रावण मास के, उन सभी नियमों का पालन करते हुए आपके व्रत को धारण करूंगी, आपका पूजन करूंगी। मेरी जो इच्छा है, मेरे इस इच्छा को आप अपनी कृपा से जरूर पूर्ण करें, अपना आशीर्वाद मुझ पर जरूर बनाएं। तो इस प्रकार से आपने संकल्प ले लेना है। अब पहला दिन ही सोमवार का दिन है, तो अगर आप सोमवार व्रत भी करती हैं तो आप धारण कर सकते हैं। आगे दोस्तों, पूरे मास में आपको नियमों का पालन करना है और जो सावन व्रत का उद्यापन होता है वो श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है। तो एक तरीके के नियम आपको जो पहले दिन आप बनाएंगे, वही नियम आपको श्रावण पूर्णिमा तक, आखिरी दिन तक लागू रखना है अपने आप में। अब पूजन संबंधी जो कुछ नियम होंगे, देखिए भगवान शिव की पूजा हम करते हैं, पूजन पर अलग से मैं वीडियो शेयर करूंगी, उन वीडियोस को भी देखिएगा। यहाँ पर भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं तो अन्य देवताओं के पूजन में आपने देखा होगा परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन भगवान शिव की पूर्ण परिक्रमा नहीं ली जाती। जो जलधारी होती है उस जलधारी को क्रॉस नहीं किया जाता, लांघा नहीं जाता है, इसीलिए भगवान शिव की पूरी परिक्रमा जो है वर्जित है, आपको ऐसा नहीं करना है। जो शिवलिंग पर जल हम अर्पित करते हैं वो जलधारी से बहकर नीचे जाती है, तो उसे आपको पार नहीं करना है। तो पूजन में इस नियम का, अन्य देवताओं का आप पूजन करती होंगी, परिक्रमा कर सकती हैं, भगवान शिव के पूजन में आपको नहीं करना है। अब भगवान शिव पर बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको नहीं चढ़ाना है मैं यहाँ पर बता दूं। देखिए, भगवान शिव की पूजा कर रही हैं, घर में अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पारद शिवलिंग है, आप जलाभिषेक करेंगी तो शंख से भूलकर आपको जल अर्पित नहीं करना है। शिव पूजन में तुलसी पत्र आपको अर्पित नहीं करना है। भगवान शिव को हल्दी और सिंदूर, कुमकुम अर्पित भूलकर नहीं करना है। भगवान शिव को जब आप जलाभिषेक करेंगे तो पीतल के लोटे से दें, स्टील अवॉइड कीजिएगा। उन्हें चंदन का तिलक, सफेद चंदन का तिलक किया जाता है, तो कुमकुम का तिलक आपको नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखें। अब भगवान शिव का हम पूजन करेंगे पूरे सावन मास में, तो बेलपत्र तो उन्हें अर्पित करेंगे ही। तो बेलपत्र आपको जब भी महादेव पर बेलपत्र देखिए चढ़ाते हैं हम, चाहे सावन सोमवार व्रत करें, 16 सोमवार व्रत करें, आपको सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है। अब पहला दिन देखिए सावन मास का सोमवार है, तो एक दिन पहले से ही बेलपत्र तोड़कर, जितनी भी संख्या में आप अर्पित करते हैं, तोड़कर, खरीद कर, जैसे आप लाते हैं उसे ले आइए। वैसे बेलपत्र को ही चढ़ाना शुभता लाता है।
तो सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है, आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको भगवान शिव को स्टील के लोटे से, पात्र से आपको जल अर्पित नहीं करना, पीतल के पात्र से जल अर्पित कीजिए। अब यहाँ पर एक और खास बात देखिए, भगवान शिव को श्रावण मास में जल से अभिषेक तो करते ही हैं, दूध भी अर्पित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी तांबे के लोटे से भगवान को दूध अर्पित नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। हमेशा पीतल के लोटे का ही इसलिए आप उपयोग करें कि गलती ही ना हो। अगला नियम, सावन के महीने में अब देखिए कुछ खाने संबंधी जो जरूरी नियम है वो मैं बता देती हूँ, उन चीजों को भी आपको नोट में रखना है। देखिए पूरे श्रावण मास में आपको दिन में एक समय फलाहार करना है और शाम में कोशिश करना है कि आप किसी भी चीज का सेवन ना करें, सिर्फ जल ही ग्रहण करें। तो दिन में फलाहार का एक समय आप निर्धारित कर ली, सुबह की पूजा के बाद या शाम की पूजा के बाद, जैसा आप करना चाहते हैं। अब पूरे मास का व्रत है तो अगर दिन में आप 2 बार करना चाहते हैं फलाहार तो वैसा नियम बना ले, लेकिन ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि रात को सिर्फ जल ही पीना चाहिए। और फलाहार भी जो आप कर रहे हैं एकदम हल्का सीमित मात्रा में आपको ग्रहण करना चाहिए। अब कई लोग जो पूरे मास का व्रत कर रहे हैं, देखिए सावन में कई व्रत भी होते हैं, जैसे सोमवार का व्रत करेंगे लोग, मंगला गौरी का व्रत करेंगे, प्रदोष व्रत धारण करेंगे। तो जो लोग ये व्रत करते हैं और सावन मास में एक नियम बना करके पहले ही दिन से जो रखते हैं कि जैसे तामसिक भोजन नहीं करेंगे, दूध का सेवन नहीं करेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आप अनाज का 2 समय, एक समय सुबह और एक समय शाम को भोजन कर सकते हैं। अब सावन मास में कुछ अन्य चीजें हैं जो आपको नहीं खानी है, नहीं पीना है। दूध आपको नहीं पीना चाहिए, दूध दही का सेवन सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से शक्कर, बैंगन, पत्तेदार जो सब्जियां होती है, नमकीन, जो मांस व्रत करते हैं ना वो मीठा भोजन खा करके रहते हैं, तो ये देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मसाले, जो सभी मसाले मिलते हैं, सुपारी, तामसिक भोजन मतलब मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक है, कोई भी साग है, इनका सेवन भी आपको नहीं करना है। श्रावण मास के नियमों में आगे बढ़ते हैं। श्रावण मास में अगर पूरे मास का व्रत आपने रखा है तो आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी नहीं बढ़वानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। श्रावण मास में आपको पूरे मास का जो व्रत रखते हैं वो फर्श पर सोते हैं, तो जमीन पर सोना है। सूर्योदय से पहले उठना ही शुभता लेकर आता है ऐसे मास व्रतों में। अग्नि पुराण में ऐसा बताया गया है कि श्रावण मास के जो व्रत धारण करते हैं उन्हें प्रतिदिन नियम से स्नान सूर्योदय के पहले करना चाहिए, भोजन सीमित मात्रा में करना चाहिए और भगवान के मंत्रों के जप में रहना चाहिए। जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं भगवान शिव, उनके मंत्रों के जप में, मौन मंत्रों के जप में भी रह सकते हैं आप, उनकी कथाएं पढ़ें और उनका पूजन करें। तो इसी प्रकार से सावन मास का जो व्रत रखेंगे वो इन नियमों का पालन करेंगे। आखिरी दिन आपको दान पुण्य के कर्म के साथ ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो अपनी तरफ से कोशिश की है, सावन मास व्रत जो भी धारण करने जा रहे हैं इन नियमों का पालन करें। एक और महत्वपूर्ण नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन हर व्रती को धारण करना होता है। अगर आप मास व्रत कर रहे हैं तो पूरे मास में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिन लोगों के घर में सूतक पातक है वो सावन का मास व्रत नहीं कर सकते। जो लोग यात्रा पर आ जा रहे हैं कहीं, वो सावन मास का व्रत नहीं रखें। जो लोग बीमार हैं, जो लोग गर्भावस्था में हैं, इन लोगों को सावन मास का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो इन सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो ऐसे में व्रत खंडित हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे मास का व्रत रखें। जब आपका शरीर स्वस्थ हो, आप सक्षम हो, तभी आप मास व्रत का संकल्प लें और विधि विधान के साथ पूरे मास भगवान शिव माता पार्वती की उपासना में रहें। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे अपने परिजनों तक, अपने दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको सावन मास व्रत से जुड़े हुए सोमवार, 16 सोमवार, मंगला गौरी व्रत, श्रावण मास के प्रदोष व्रत, एकादशी के व्रत, इन सभी की जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। सभी व्रत कथाएं प्राप्त होती रहेंगी। श्रावण मास महात्म्य आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इन सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।